गुड इवनिंग फ्रेंड, सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूअर्स को एवं देवी सज्जनों को आप सभी को नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं आपको घरेलू जीवन का महत्व के ऊपर तथागत बुद्ध की शिक्षा प्रणाली के तहत एक घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। तथागत के दो शिष्य साधु और माधव। साधु और माधव को लगा कि उन लोगों का जो है एकेडमिक एजुकेशन जो पूरा हो गया है, तो बुद्ध के पास गए और बोले ऐसा है तथा गुरुजी, हम लोगों का शिक्षा तो पूरा हो गया है और ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त हो गया और अब जो है गृहस्थ जीवन के लिए हम लोगों को आज्ञा दी। तथागत बोले ठीक है, सूर्योदय से पहले तुम लोग कल मुझसे मिल। तो सूर्योदय से पहले साधु और माधव आश्रम के एक झोपड़ी में गए बुद्ध के पास और देखे कि बुद्ध तो वहां पर नहीं है। तथागत तो उन लोगों को लगा कि ठीक है, पोखरा में गए होंगे, जंगल के जलाशय में स्नान करने के, तो वहीं उनसे मिलते हैं। तो वे लोग वहां चले गए, देखे कि हाँ, तथागत तो पोखरा में जलाशय में नहा रहे हैं, स्नान कर। तो जब निकले तो इससे पहले कि साधु और माधव कुछ कहता, तथागत बोले देखो लुम्बिनी जंगल चल और वहां से जो उड़हुल का फूल है वो ले, और जब सूर्य हमारे माथे के ऊपर होगा तब तक वो फूल जो है मुझे मिल जाना चाहिए, तो वो काम का है, और नहीं तो फिर वो काम का नहीं है। उसके बाद पहले आ सकते हो जितना पहले, लेकिन मध्य अपराह्न में नहीं। जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होगा और ढलते सूरज की ओर जब वो फूल आएगा तो वो मेरे काम का। दोनों लुम्बिनी जंगल की ओर चल, बहुत तेजी से, जितना उन लोगों में शक्ति हो सकता था दौड़कर, जल्दी जल्दी चलकर। और माधव जो है अपराह्न के पहले ही फूल ला करके तथागत को दे, और तथागत उन्हें आशीर्वाद। लेकिन साधु जो है सूर्यास्त के बाद ही पहुंच पाए फूल लेकर, और तथागत को फूल दिए। तथागत ने कहा ये फूल मेरे काम का नहीं। तो उसके बाद दोनों साधु और माधव बोले ठीक है गुरुजी तथागत, अब हम लोगों को आज्ञा दीजिए गृहस्थ जीवन के लिए। बोला कि नहीं, तुम लोग ऐसा करो, आज प्रार्थना सभा में सभी शिष्यों के सामने में मिलो और वहीं पर जो है ना देखा जाएगा कि तुम लोग गृहस्थ जीवन में जाने योग्य हो या नहीं। रात्रि वेला भोजन के बाद प्रार्थना सभा में सभी, और उसके बाद में जो है बुद्ध ने साधु और माधव को बोले कि आप लोग वेदी पर आ, ऊंचे स्थान को, और उन लोगों को बुलाया। अब बोले अच्छा माधव ये बताओ कि तुमने मेरे कहे अनुसार और तुम्हारे प्रण के अनुसार ये फूल तुम कैसे ले आए? तो माधव ने कहा तथा आपके लिए तो मैं जान भी निछावर कर सकता हूं। और जब मैं यहां से चला तो मुझे छोटी सी एक नदी मिली जिसे जोड़िया कहते, तो मैं उसमें तैर करके पार हो। उसके बाद मुझे दलदली जमीन मिली, तो दलदली जमीन मिली तो मैंने उसे जो है ना छलांग लगा करके कालाबाजी करते हुए, संघर्ष करते हुए मैं उसे पार कर गया। उसके बाद कांटेदार झाड़ी नुमा जो है मुझे राह मिला, रास्ता में कई कांटे तो मेरे शरीर में चुभ, मैंने कांटों को निकाला और उसके बाद फूल को तोड़ा और फिर से वही सब संघर्ष आया। लेकिन मुझे खुशी है कि आपके कहे अनुसार जो मैं अपना प्रण पूरा कर। बुद्ध ने कहा ओके, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक साधु, लेकिन तुम क्यों नहीं ला? साधु ने कहा कि मुझे क्षमा करिए गुरुजन, गुरु तथा मैं ऐसा नहीं कर पाया। क्यों? माधव जो कह रहा है सही कह रहा है, वैसा मेरे साथ भी, लेकिन मैं तो सोचा कि ठीक है इस नदी, छोटी नदी को तो मैं तैर के पार हो जाऊंगा, लेकिन और मनुष्यों का क्या होगा जिसमें छोटे बच्चे होंगे, स्त्रियां होंगी, बुजुर्ग होंगे, वो कैसे पार होंगे? तो मैंने कुछ पेड़ों को काटा और मैंने एक पीपा का पुल बनाया
उनके जो मोटे मोटे तने हैं उसको एक दूसरे से जोड़ करके कि आसानी से फिर जो है ना बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, स्त्रियां इससे पार हो जाएंगी। उसके बाद में दलदली जमीन मिला, मैंने वही किया, वहां भी एक पीपा का पुल बनाया, पेड़ों को काट। झाड़ीदार जगह मिला, मेरे पैर में कुछ कांटे चुभे तो मैंने सोचा कि अच्छा इसको साफ किया जाए, और मैंने वहां की जगह को एक अच्छा साफ रास्ता बनाया और फिर फूल तोड़ा, लेकिन आने में मुझे कोई असुविधा नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं। तो इस तरह से मैं जो है, लेकिन आपका बात नहीं रख सका, मुझे इसके लिए बहुत खेद है, मैंने लज्जा अनुभव कर। तो तथागत ने कहा कोई बात नहीं, और उसने कहा कि शिष्यों आप लोगों ने सुना दोनों की बातों। माधव जो है इस पूरे घटनाक्रम में अपने कांटा निकालना सीख, अपना लक्ष्य पाना तो सीख, लेकिन दूसरे का जो है ना कांटा निकालना, मतलब दूसरे का दुख दूर करना, दूसरे के काम आना, ये नहीं सीख। और साधु चारित्रिक ज्ञान है इनके अंदर, व्यवहारिक ज्ञान है, और ये दूसरे का अपना कांटा भी निकालना सीखा और दूसरे का भी कांटा निकालना सीख। तो गृहस्थ जीवन के लिए दूसरों के बारे में सोचना होगा, दूसरे के लिए त्याग करना हो। अगर ऐसा चरित्र हो, ऐसा व्यवहार हो, तभी गृहस्थ जीवन चलता है। तो साधु गृहस्थ जीवन के योग्य है, उसको चारित्रिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, त्याग करना है, प्रेम है, और दूसरे के दुख की अनुभूति ये कर सकता है। इसके अंदर जो है ना दृष्टिकोण, वो विश्लेषण कर सकता है दूसरे के दुख को, दूसरे के दुख को, वो आने वाले दुख को सोच सकता है और उसी के अनुसार ये कर्म कर सकता है। तो इस तरह से घरेलू जीवन सफल होता है। तो कोई भी घर में आजकल रिश्ता क्यों टूट रहा है? क्योंकि लोग दूसरे का दुख को अनुभव नहीं कर पा रहा है, दृष्टिकोण नहीं है उसके पास में, वो त्याग नहीं कर रहा है, रिश्तों को अनुभव नहीं कर रहा। प्रेम त्याग मांगता है, दान मांगता है, बदले में प्रेम कुछ मांगता नहीं, अपना सब कुछ लगा देता है। तो प्रेम दान है, प्रेम मांग नहीं। अगर ऐसी प्रवृत्ति हो तो भाई भाई कभी अलग नहीं हो, कभी भी चचेरा वर्ड नहीं आएगा कि वो उसका घर है, वो चाचा जी का घर है, वो ताऊ जी का घर है, ये मेरा घर है। आजकल जो है भाई भाई अलग रह रहे हैं, और रह भी रहे हैं तो मन में पीड़ा है, एक दूसरे के प्रति त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, सब झूठ मूठ का मुस्कुरा रहा है, अपनापन का जो है ना दिखावा कर रहा है, लेकिन अपने रह नहीं। पति पत्नी अलग हो रहे हैं, कभी तो बच्चे अलग हैं, बुजुर्ग अलग हैं, ऐसा हो रहा है। तो कुल मिला के यही देखा गया कि व्यवहारिक और चारित्रिक ज्ञान नहीं, और गलतियां केवल बच्चों से होगा ऐसा नहीं, बुजुर्ग को भी बांध के रखना। जैसे कि अलग अलग लकड़ी है, एक गट्ठर है, लेकिन बांधने का काम एक रस्सी ही करता, तो पेरेंट्स को उसको बांध के रखना हो। समान भाव से आधुनिक युग में कम से कम पेरेंट्स को या अभिभावक को महत्व दिया जाए, और अभिभावक बच्चों को समानता दे, कौन कितना कमा रहा है और वो अपनी खुशी के लिए क्या क्या किया है, तो उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाना, ताना मारना, उससे ज्यादा उम्मीद करना, तुलना करना, किसी को ज्यादा महत्व देना, किसी को कम महत्व देना, और एक दूसरे का शिकायत को सुनना। तो शिकायत सुन करके शिकायत को तुरंत रोकना होगा, गलतफहमी को दूर करना होगा, अच्छी पेरेंटिंग्स करना, भाई भाई में प्रेम जगाना होगा, बहुओं में प्रेम जगाना होगा, उसमें भेदभाव नहीं करना हो, चाहे जाति के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे सुंदरता के नाम पर, किसी भी कारण से संभव। और उसमें अगर नियम बनाया जाए कि एक साथ बैठे, बात करे, खाना खाए, एक साथ एक दूसरे का सुख दुख को सुने और सब मिल करके समाधान करे, और उसमें कोई भेदभाव ना हो, और भेदभाव हो तो बैठा करके गलतफहमी को दूर। तो इस तरह से जो है घर परिवार चलता है, डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू जीवन चलता है। और नहीं तो लोग
एक बड़ा परिवार टूट जाता है, संयुक्त परिवार टूट करके एकल परिवार होता है। फिर परिवार में भी अंतरकलह होता है, पति पत्नी में मनमुटाव हो जाता है, भाई भाई में मनमुटाव हो जाता है, बाप बेटे में मनमुटाव हो जाता है, बहनों में मनमुटाव हो जाता है। चूंकि व्यवहारिक और चारित्रिक ज्ञान की कमी होती है। जब स्पष्ट ज्ञान, तो ये जो दुनिया है एक होटल की तरह है, एक बसेरा, सब गुजर ही जाना है, मिलजुल करके चला जाए, एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे को समझे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा ना हो, एक दूसरे से खराब मनोभाव ना रहे, तब जाकर के एक परिवार चलता है। तो यही बुद्ध की जो है परीक्षा के अनुसार साबित करता है कि आदमी कितना जानता है ये महत्व नहीं, कितना लक्ष्य को पूरा कर लिया ये भी महत्व नहीं, और कितना प्रेम को, कितना त्याग, कितना संयम को महत्व देता। अगर छोटी हार से बड़ी जीत मिलती है तो वो छोटी हार हार जाती है ना। इससे जो है आपका ज्ञान दिखता है। वन पेपर इज नॉट योर रिकॉग्निशन, हाउ यू बिहेव, हाउ यू टॉलरेट, हाउ इज योर पेशेंस एंड परजिस्ट, यू हैव टू विन द बिगर वर्ल्ड रादर देन द स्मॉल अरे। कुछ हार जीत से बड़ी और कुछ हार से भी बुरी। यही है आज हमारा कहना कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत पर्सन प्लस क्वालिटी, उसमें जो है आदमी में बंदर आज भी छुपा हुआ है ये साबित नहीं करना है, उस बंदर को हनुमान का रूप देना है, संकट मोचन का रूप देना है। और नहीं तो आज भी इंसान के अंदर बंदर जिंदा है और अपना सारा चीज विनाश कर, उसका सब कुछ मिट जाता है, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, चारित्रिक, इवन आध्यात्मिक भी, ईश्वरीय भी, दैविक, दैहिक, भौतिक रूप से उसका विनाश हो जाता है। इसलिए स्पष्ट ज्ञान, आंतरिक ज्ञान कागजों से नहीं, आपकी भावनाओं से आता है, आपके त्याग से आता है, आपके प्रेम से आता है, आपके समर्पण से आता है और भरोसे से आता है। तो दैट्स ऑल। देखिए, अगर आप इसको समझ पाते हैं तथागत की एक घटना के क्रम, तो चैप्टर पॉइंट इंग्लिश रिसर्च एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत, क्योंकि ये कम्युनिकेशन, और इसको फॉल्स कम्युनिकेशन ना समझा जाए, इसको जीवन समझ, तो जीवन समझ करके अगर आप सीखते हैं तो आप स्पष्ट ज्ञानी हुए। अगर आप पीएचडी तक का डिग्री ले लेते हैं और चारित्रिक ज्ञान, त्याग और प्रेम नहीं है, तब जो है ना आप पढ़े लिखे गंवार में आपका नाम आता। तो ना तो आप अच्छे पेरेंट्स बन पाते हैं, ना आप अच्छे बच्चे बन पाते हैं, ना अच्छे शिक्षक बन पाते हैं, ना अच्छे ऑफिसर बन पाते हैं। बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के बड़े बड़े पद पर बैठ के भी आदमी आजकल चोर बन जाता है। कोई जाने या ना जाने, वो तो जानता है, उसका परिवार तो जानता है। और ऐसे लोगों आत्मिक चरित्र या शक्ति नहीं बन पाता है, क्योंकि वो अंदर से सबको ही जानता है कि हम चोर। तो ये बहुत बड़ी बड़ी छुपी हुई ज्ञान इसके अंदर रहता है। लेकिन आज ऐसे ही लोग कलयुग में सफल कहलाता है, लेकिन वो सफल है, इसलिए गलत फहमी में ना रहें। और आप अपनी कीमत खुद लगाते हैं, आपके बारे में सब जानता है, आप खुद भी जानते हैं, लोग कहे या ना। तो सुनने के लिए, समझने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।